इफ वी टॉक अबाउट रोम और रैम, तो रोम होती है रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। तो वेन एवर यू बाय एनी मोबाइल फ़ोन, तो उसमें रोम और रैम लिखा होता है। तो क्या आप अगर हमें मोबाइल का बताना है कि जैसे मान लो बिस्मा कौन सा बिस्मा आईफोन यूज़ कर रही है, तो उसका आप क्या कैसे उसे स्पेसिफिकेशंस उसकी कैसे बताएंगे आप, या कोई भी फ़ोन हो मोबाइल हो तो बताइए आपकी हाउ कैन यू एक्सप्लेन दी स्पेसिफिकेशंस ऑफ योर मोबाइल फ़ोन इन टर्म्स ऑफ मेमोरी। आज करें फिर कुछ हम। हाँ जी धीरज आप बताओ। पूरा तो कर लेते हैं ना, ठीक है। राइट नाउ यू आर टेकिंग योर लेक्चर है ना अपने ऑन योर मोबाइल फोन्स, तो उसकी स्पेसिफिकेशंस अगर आपने डिफाइन करनी है तो हाउ विल यू डिफाइन द स्पेसिफिकेशंस ऑफ योर मोबाइल फोन यू आर यूजिंग और लैपटॉप यू आर यूजिंग एनीथिंग है ना विच यू आर यूजिंग, तो उसे आप कैसे उसकी स्पेसिफिकेशंस वगैरह बताएंगे आप, बताइए बताइए। हाँ जी बिस्मा आप बताइए, आपने बताया ना रोम और रैम होती है। चलो हम आपको एक्सप्लेन करते हैं थोड़ा सा। तो मान लीजिए नया लेटेस्ट फ़ोन मोबाइल आपका आ रहा है, तो इसके कुछ वेरिएंट्स होते हैं 4 GB एंड 32 GB, 6 GB एंड 64 GB, 8 GB एंड 128 GB, 8 GB एंड 256 GB। तो इसमें मैं आपको बताता हूँ। से फॉर एग्जांपल हमारे पास ये है 4 GB, 32 GB, 6 GB, 64 GB, 8 GB, 128 GB, then 12 GB, 256 GB, या ये 512 GB हो सकता है। अब इसमें जो फर्स्ट है 4 GB, इज दिस योर रैम और रोम? रोम। तो रोम, हाँ जी इकबाल, बट रैम सर, रैम होती है, ठीक है। और जो 32 GB, 64 GB, 128 GB या 256 रोम, दिस इज योर Second storage. रोम। तो कैन यू राइट एनीथिंग ऑन योर रैम? नो सर, सोच लो। नो सर, नो। तो महेश अब मैसेज कर रहा है बजरंगी को, तो वो कुछ राइट कर रहा है, ठीक है। अब मान लीजिए कि महेश इज राइटिंग समथिंग इन नोटपैड, तो वो जब राइट कर रहा है उसने नोटपैड खोला हुआ है, तो ही इज यूजिंग सम सिस्टम मेमोरी या ऑपरेटिव मेमोरी जो होती है जिसे हम रैम बोलते हैं, तो ही इज यूजिंग सम ऑफ द रैम टू राइट समथिंग ऑन योर नोटपैड। जब आपका नोटपैड खुला है तो वो खुल रहा है जब एक ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है आपका। तो वेन एवर अ सर्टेन ऑपरेशन इज परफॉर्म्ड, लाइक यू आर ओपनिंग योर नोटपैड और यू आर ओपनिंग योर व्हाट्सएप और यू आर ओपनिंग योर स्काइप या गूगल डुओ, और अभी हम जूम की बात करें, अभी हम जूम यूज़ कर रहे हैं, तो इसमें एक ऑप्शन होता है प्राइवेट मैसेज टू, है ना। महेश मैसेज सेंड कर रहा है बजरंगी को, तो वो क्या कर रहा है कि वो बेसिकली रैम यूज़ कर रहा है, तो यू आर बेसिकली राइटिंग समथिंग ऑन दी रैम। अब अगर आप अभी अपना फ़ोन का सेटिंग खोलेंगे तो वहाँ पे मेमोरी यूज्ड जो आ जाएगी, एक तो आपकी आ जाएगी हार्ड डिस्क कितनी यूज़ हुई पड़ी है। मान लीजिए आपका फ़ोन 64 GB है,
ओवर टू वो 40 GB भरा हुआ है तो इट विल बी शोइंग 40 GB। सिस्टम का ये है वो हो गया। और अगर एज फार एज योर मेमोरी इज कंसर्न्ड इट विल शो, अगर आपका मोबाइल 8 GB है तो उसमें लिखा आता है कि 1500 MB फ्री एंड 6500 MB इन यूज। इसका मतलब क्या है कि वट एवर द ऑपरेशन यू आर परफॉर्मिंग अदर देन जूम आपकी सभी ऐप्स बंद हैं, तो इट मीन्स कि आपका जो मोबाइल फ़ोन है उसकी जो मेमोरी खपत हो रही है तो इट इज़ कंज्यूमिंग योर जूम इज कंज्यूमिंग ऑल द मेमोरी। एक सिस्टम मेमोरी जो होता है वो तो अलग सेपरेट इशू है। 1.5 GB और 2 GB उसे उसके लिए होता है अकेला। बट आप जब ये एक ऐप यूज़ कर रहे हैं तो एक एक सम आप यू आर यूजिंग सर्टेन मेमोरी, तो वो मेमोरी जो है बेसिकली यू आर राइटिंग ऑन योर रैम। ठीक, 8 GB में से आपने 4 GB आपका प्रोसेस का मेमोरी का बढ़ गया है तो आप रैम पे यूज़ कर रहे हैं। तो एज सुन एज यू विल क्लोज योर जूम ऐप तो वो आपका सिस्टम रिफ्रेश हो जाएगा और रोम जो आपकी रैम है वो खाली हो जाएगी। आप कोई भी फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, कुछ भी लिखते हैं तो बेसिकली यू आर राइटिंग ऑन दी रैम, क्योंकि रैम आपकी यूज़ हो रही है तो आप उसे रैम को यूज़ कर रहे होते हैं कोई भी है। तो इसका यही होता है कि जो रोम होती है इट इज़ परमानेंटली सेटल्ड होती है, जो एज पर फैक्ट्री से जहाँ पे आपका बनता है। जो रैम होती है वो आप डे टू डे या बाय आवरली बेसिस या एवरी मिनट यू आर यूजिंग रैम एंड रिफ्रेशिंग रैम। ठीक है जी, ये डिफरेंसेस होते हैं। अब इसके बाद क्या है, ईपी रोम होती है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम होती है। तो ई रोम होती सर है। हाँ जी। सर रोम में क्या स्टोरेज होता है? रोम आपकी जो हार्ड डिस्क की कैपेसिटी होती है वो रोम होती है। सर मतलब जो हमारा 44 GB वो RAM होती है। नहीं नहीं, एक बार मान ले कि तेरा जो मोबाइल फोन है तो उसकी 4 GB रैम है और उसकी 64 GB कैपेसिटी है। तो जो आपका 64 कैपेसिटी काम कर रही है 60, सर? हाँ जो 64 GB है वो आपका रोम होता है। ओके सर। ठीक है, और जो आपकी रैम होती है 4 GB या 6 GB है वो आपकी रैम होती है। तो सिमिलरली आपका जो लैपटॉप होता है तो मान लो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास 4 GB रैम होगी या 6 GB रैम होगी। तो रैम होती है जो आपकी हार्ड डिस्क 1 टेराबाइट होती है या कुछ होती है, 512 GB होती है, 256 GB होती है। तो मिनिमम अभी 512 GB के लैपटॉप पर आते हैं, अभी तो 1 टेराबाइट ही आ रहे हैं वैसे तो वो आपकी रोम होती है। सर जो हम एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं ना, हाँ हाँ, वो कहाँ पे स्टोरेज रहते हैं? वो स्टोरेज आपकी रोम में होती है, उसका जो प्रोसेस होता है वो रैम के थ्रू होता है। ठीक है ना। आप मान लो कि अब हम तेरी बात की एग्जांपल लेके चलते हैं। फॉर एग्जांपल यू हैव डाउनलोडेड जूम ऐप। ठीक है जी। सो जूम ऐप का यस सर। जो है द फाइल विल बी डाउनलोडेड इन रोम, it will be installed in the ROM, but it will be installed by using your RAM। अब हम जैसे जैसे हम अपना सिस्टम में, अब मान ले कि तूने नया फ़ोन बाय किया है, एक तो फैक्ट्री इनबिल्ट एप्लीकेशन तेरे मोबाइल में है, चलो ठीक है। तो वो सर्टेन अमाउंट ऑफ जो आपकी रैम हो दे विल बी कंटिन्यूसली यूजिंग दोस फीचर्स। फॉर एग्जांपल जो कंटिन्यूसली यूजिंग फीचर्स होते हैं, अब तेरा मोबाइल चाहे तू यूज़ कर रहा हो या ना कर रहा हो पर उसका टाइम हमेशा सही होता है। ठीक है। अब तू सिस्टम रैम जो तेरी यूज़ हो रही है, एक तो तेरा टाइम के अकॉर्डिंगली यूज़ हो रही है, अब तेरी डेट भी शो होती है उस पर यूज़ हो रही है। ठीक है। और जो बेसिक फीचर्स होते हैं, तेरा जीपीएस ऑन है या तेरा इंटरनेट ऑन है, जब तेरा इंटरनेट ऑन है, अब तुझे कोई व्हाट्सएप पे मैं तुझे मैसेज कर रहा हूँ, तो चाहे तेरा फ़ोन आइडल स्टेट पे है पर जैसे मैं मैसेज करूँगा वो तुझे रिसीव हो जाएगा। तेरे एक ब्लिंक होएगा या तेरे एक रिंगटोन चलेगी कि हाँ जी मैसेज इज रिसीव्ड। तो इसका मतलब क्या है कि जो आपकी जो सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं या आपके चैटिंग ऐप्स हैं जो आपकी कोई भी हैं, तो वो सिस्टम बैक एंड पे हमेशा वो आपकी रैम कंज्यूम कर रही हैं। ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि नया फ़ोन है, जब आप नया फ़ोन 8 GB है ना उसकी हमेशा 6 GB रैम फ्री होती है। अब जैसे जैसे आप ऐप्स डालते रहते हो जो तो कॉन्टिन्यूसली आपकी यू नेटवर्क यूज़ करती हैं तो दे विल बी कॉन्टिन्यूसली यूजिंग योर रैम।
जैसे जैसे ऐप्स आपका फ़ोन हैवी होता रहता है ना, तो वैसे वैसे ही हमेशा हमेशा के लिए, जैसे 8 जीबी रैम में से पहले 1.5 जीबी रैम हमेशा ऑक्यूपाइड रहती थी, अभी 4 जीबी ऑक्यूपाइड रहेगी हमेशा, क्योंकि वो सिस्टम बैक एंड पे काम करता रहता है। हाँ, अगर आप अपने फ़ोन की सेटिंग्स कर लेंगे कि जब एप्लीकेशन क्लोज्ड हो तो वो बैक एंड पे कोई डाटा यूज़ ना हो, बैक एंड पे वो ऑपरेट ना करे, तो उस केस में आपकी रैम बढ़ी रहती है। पर उस केस में ये हो जाता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने व्हाट्सऐप को परमिशन नहीं दी हुई है कि जब आप फ़ोन को लॉक लगा के रखा हो तब वो मैसेज ना रिसीव करे। अगर आपने ऐसी सेटिंग कर दी तो आपको मैसेजेस नहीं रिसीव होंगे, और आप ये चीज़ नहीं चाहते हैं। मान लीजिए आपके लेक्चर ग्रुप में हमने कोई इन्फॉर्मेशन पास ऑन करनी है, अगर आपने सेटिंग लगा के रखी है कि भाई मैंने अपनी रैम है जो वो बचा के रखनी है ताकि मेरा फ़ोन हमेशा तेज़ चले, तो उस केस में क्या है कि योर मैसेजेस विल बी मिस्ड। जब आप खोलोगे, व्हाट्सएप खोलोगे, तभी आपको मैसेजेस डिलीवर होंगे। तो उस केस में कॉन्टिन्यूसली सिस्टम ऐप्स जो हैं या जो हम बाद में इंस्टॉल करते हैं, तो कॉन्टिन्यूसली आपकी जो है रैम यूज़ करती रहती हैं वो चीज़ें। ठीक है, वो स्ट्रीमलाइंड होता है, वो होना ही होना है वो। ठीक है, अब इसमें ऑपरेशन ऑफ सीपीयू हमने किया था कि वो सारा सीपीयू पार्ट में क्या है, इसका फ्लो चार्ट स्टार्ट है, फैचिंग अप ऑफ कोड्स है, डिकोडिंग कोड्स को कर रहा है, वो सारा कुछ है ना। अब इसके बाद ये हमने एक आपको डायग्राम दिखाया था ये, ठीक है जी। अब इसके बाद है फेच साइकिल का, एग्जीक्यूशन साइकिल था, कॉमन ऑपरेशन, ठीक है। अब माइक्रो कंप्यूटर के हमने वी डिस्कस यस्टरडे कि एक सिंगल चिप में सी अभी हम आपका योर मोबाइल फोन जो है, द मदरबोर्ड ऑफ योर मोबाइल फोन इज कंपोज्ड ऑफ सो मैनी मिनी सीपीयूज, और सिंगल जो आईसी होता है, अगर आप अपने मोबाइल फोन का मदरबोर्ड खोल के देखो तो उसमें छोटे छोटे से पार्ट्स होते हैं, तो वो उन्हें आईसी से बोलते हैं। तो हर एक आईसी एक पर्सनलाइज्ड सीपीयू होता है उसका। तो ये मतलब कि जैसे एडवांसमेंट हुई है माइक्रो प्रोसेसर का हुआ है, तो उसकी बाद में ये आईसीस में आपका मल्टीपल आईसीस जो कनेक्ट करके जोड़ के आपका फैब होता है, तो वो एक आपका मदरबोर्ड कंपोज करते हैं। ठीक है, तो सीपीयू ऑन अ सिंगल आईसी दे फर्दर जो है इन्हें करें तो आगे माइक्रो प्रोसेसर को बनाते हैं। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ सीपीयू माइक्रो प्रोसेसर एंड एमपीयू आर इसके सिनोनिम है। ठीक है जी। माइक्रो कंट्रोलर है, ये हमारा नेक्स्ट सेमेस्टर में आपका होगा। माइक्रो कंट्रोलर बेसिकली कंटेन्स एमपीयू, मेमोरी और इनपुट आउटपुट सर्किटरी है। ये इसका वैसे तो यह अभी आपके सिलेबस में नहीं है, तो इट विल बी डिस्कस्ड इन योर नेक्स्ट सेमेस्टर ओनली। तो एक एक डिफरेंसेस है। तो अगर माइक्रो कंट्रोलर का हमने बेसिक करना हो तो माइक्रो कंट्रोलर आपका 8051 हम यूज करते हैं। तो उसमें है तो एक एक क्वेश्चन बेस्ड होता है, व्हाट आर द बेस डिफरेंसेस बिटवीन माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर्स। ठीक है, तो ये भी अभी ऐसा तो आपको अभी नहीं आएगा ये डिफरेंस, बट यू शुड नो द बेसिक डिफरेंस बिटवीन माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर। तो माइक्रो कंट्रोल प्रोसेसर आर बेसिकली दीज आर हाई परफॉर्मेंस डिवाइसेस, जनरल पर्पस होते हैं। तो यहाँ पे अब वेरियस ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो जो माइक्रो कंट्रोलर होता है, तो इट इज अ डिवाइस विद हाई लेवल ऑफ इंटीग्रेशन फॉर एम्बेडेड कंट्रोल सिस्टम वगैरह होता है। तो ये भी अभी वी विल डिस्कस ब्रीफली इसके बारे में। तो इससे पहले माइक्रो प्रोसेसर जरूरी है हमारा, जिसके बारे में डिस्कस करना है। तो माइक्रो प्रोसेसर में as far as your microprocessor is concerned, it includes memory management units, तो lot of cache memory होती है इसमें। cache memory क्या होती है? Can anyone explain what is cache memory? हाँ जी, धीरज, जसप्रीत, महेश। कैशे मेमोरी ये बेसिक टर्म है, यू शुड नो व्हाट इज कैशे। CACHE जो लिखा हुआ है यहाँ पे, कैशे होता है, ये क्या होता है बेसिकली? बताएगा कोई? तो हम आपको बता देते हैं। तो कैशे मेमोरी जो होती है, तो चाहे हम
माइक्रो प्रोसेसर्स की बात कर लें तो आपका बेसिकली मोबाइल भी एक माइक्रो प्रोसेसर चिप्स के थ्रू ही बना होता है। उसमें बहुत सारे माइक्रो प्रोसेसर चिप्स होते हैं। उसमें कैशे मेमोरी बेसिकली क्या होता है कि व्हेनेवर यू आर ऑपरेटिंग समथिंग, यू आर एग्जीक्यूटिंग सम कमांड, और फॉर एग्जांपल से यू आर डूइंग एनी एडिशन ऑपरेशन, और यू आर डूइंग एनी लॉजिकल ऑपरेशन, तो एक टेम्पोरेरीली वी आर यूजिंग अ पीस ऑफ सम मेमोरी। तो जब हम मेमोरी यूज करते हैं तो वो कैसे मेमोरी कहते हैं कि वो टेम्पोरेरीली यूज हो रही होती है कि हाँ। फॉर इंस्टेंस अगर हम आपको बेसिक और इजीली इसे समझाना हो कि आप कोई अपना व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं, तो आप मैसेज सेंडिंग और रिसीविंग आपके एक पर्टिकुलर बंदे से हो रही है कि हाँ जी वो आपको मैसेज सेंड कर रहा है, आप उसका रिप्लाई कर रहे हैं, भेजा रिप्लाई कर रहे हैं। तो वो जो प्रोसेस है वो कैसे मेमोरी में स्टोर होता है कि हाँ जी वो एक सर्टेन मेमोरी यूज कर रहा है। तो जैसे आप अपने मोबाइल फोन में सेटिंग्स खोलते हैं, ऐप्स खोलते हैं ना, उसमें दो तरह की मेमोरीज होती हैं। एक तो स्टोरेज होती है और एक उसकी जो रनिंग मेमोरी होती है, उसे जो सेकंड मेमोरी होती है ना जो सिस्टम की, वो रैम यूज कर रहे हैं तो वो कैशे मेमोरी होता है। ठीक है जी। तो अगर हम माइक्रो कंट्रोलर की बात करें, माइक्रो कंट्रोलर की कुछ एप्लीकेशन है, प्लॉटर्स वगैरह हम यूज कर सकते हैं। इंस्ट्रूमेंटेशन में क्लोज लूप इंजन कंट्रोल वगैरह सारा कुछ है इसमें। ठीक है, तो वो माइक्रो कंट्रोलर भी हमारा सिलेबस में नहीं है, तो इसका हम नेक्स्ट उसमें डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट सेमेस्टर में आपका होगा माइक्रो कंट्रोलर।